नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का मज़मून तबलीगी जमात, वायरस और आखिर में अदब। अवधनामा में शाये अपने मज़मून में मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी लिखते हैं कि पहले इन दोनों बयानात का जायज़ा लीजिए। भारत में कोरोना फैल नहीं रहा बल्कि फैलाया जा रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल निज़ामुद्दीन से मिले 1400 सुवर हैं। राहुल कुमार, फेसबुक। निज़ामुद्दीन में लोग छुपे होते हैं लेकिन माता वैष्णो देवी मंदिर में फंसे होते हैं। प्रोफेसर खालिद मुबश्शिर, फेसबुक। पहला बयान अरुण कुमार का है। यह नाम फर्जी है या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के बयानात बल्कि इससे भी ज़्यादा फुहश बयानात मुसलमानों के खिलाफ सोशल वेबसाइट पर छाए हुए हैं। खालिद मुबश्शिर ने छुपे और फंसे के फ़र्क को जाहिर किया है। यह बात साफ थी कि कोरोना के दिनों में भी सोशल मीडिया, गोदी मीडिया को एक बड़ी चौंकाने वाली मुस्लिम मुखालिफ खबर की ज़रूरत थी और वो उन्हें आसानी से निज़ामुद्दीन के हवाले से मिल गई। बगैर सोचे समझे मुसलमानों ने भी सेकुलरिज्म के दरवाजे को खोल दिया और तबलीगी जमात वालों पर बरस पड़े। क्या तबलीगी जमात में जाहिल लोग आते हैं? ये न भूलें कि उनमें डॉक्टर, इंजीनियर और वो लोग भी होते हैं जो शाहाना मनसब पर हैं। क्या हिंदुस्तान भर के मंदिरों में कोरोना से दहशतज़दा लोगों ने पनाह नहीं ली है? केजरीवाल और मोदी सर्वे करें तो हकीकत आश्कारा हो जाएगी। लेकिन क्यों कराएंगे सर्वे और क्यों लेंगे जायज़ा? ज़ौक़ी लिखते हैं कि जब पहली बार यह खबर मुझे मिली उस वक्त भी मेरे जहन में यह बात थी कि तबलीगी जमात के लोगों से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। अब कुछ बातों को देखिए। हुकूमत ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान किया। तक़सीम के बाद सबसे बड़ी हिजरत मजदूरों की शक्ल में सामने आई। कई मजदूर रास्ते में दम तोड़ गए। ये हिजरत अभी भी जारी है। मोदी ने माफ़ी मांग लिया, जो सबसे आसान काम था। जो मर गए, जो कोरोना के वायरस अपने साथ लिए जा रहे हैं, उनका क्या होगा? गांव के दरवाजे भी ऐसे मजदूरों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अपने ही मुल्क में यह पहली हिजरत है और तारीख इस हिजरत के लिए हुक्मरान तबके को कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन हिजरत करने वाले मजदूरों से मीडिया का कोई ज़्यादा ताल्लुक न था। वैसे भी हुकूमत से मिलने वाली इमदाद ने मीडिया वालों के अंदर से सुख दुख को समझने, हमदर्दी के एहसास, दर्दमंदाना जज्बात को ख़त्म कर दिया है। अब भारतीय मीडिया को गर्म तंदूरी की खबर की ज़रूरत थी। क्या निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात वालों ने हकीकत में गलती की थी? मैं यही सोच रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि जब लॉकडाउन का फरमान जारी हुआ तो तबलीगी जमात के मरकज़ को, पुलिस थाने, SP, DM को खबर तो करना चाहिए थी। हालात नाजुक हैं, यह गलती कैसे हुई? फिर सारा मामला सामने आ गया। निज़ामुद्दीन दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी मरकज़ के मौलाना यूसुफ साहब ने 25 मार्च 2020 को इंतज़ामिया को एक ख़त लिखा था जिसमें कहा गया था कि मरकज़ से अफराद बाहर भेज दिए गए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से करीब 1000 अफराद अब भी वहां मौजूद हैं और उनके लिए गाड़ी पास जारी किया जाए। इसके साथ ही गाड़ियों की फहरिस्त भी रखी गई थी, लेकिन इंतजामिया ने गाड़ियों के पास जारी नहीं किए। इस तरह ये गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मरकज़ कमेटी ने हुकूमत के अहकामात पर अमल नहीं किया। ज़ौक़ी लिखते हैं कि अब दूसरे सवाल पर आइए और समझिए, मीडिया और हुकूमत आपका साथ क्यों देगी? हम जिस मंतिक और दलाल के साथ खुद को सही और सेकुलर और जमहूरियत नवाज समझ रहे हैं, उन्हीं दलीलों की रोशनी में मीडिया और RSS और हुकूमत खुद को सही तस्लीम करते हुए हिंदू राष्ट्र की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है। अब एक बात और, RSS सुप्रीमो ने कहा था नेशनलिज्म के मानी बदल चुके हैं। 6 बरस में लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म के माने भी बदल चुके हैं। हम जिस सेकुलर हिंदुस्तान और जमहूरियत को आईनी हुकूक में तलाश करते हैं, उनके पास यह आइन मनुस्मृति की शक्ल में है। वो हिंदू राष्ट्र के लिए सेकुलरिज्म के बुनियादी ढांचे को तोड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं। यह भी समझने की ज़रूरत है कि वक्त के साथ सियासी पार्टियों के मैनिफेस्टो से भी जमहूरियत और सेकुलरिज्म के अल्फाज गायब हो चुके हैं। ताज़ा मिसाल केजरीवाल की है। अन्ना हजारे के मिशन से सियासत की बुनियाद रखने वाले केजरीवाल अब वहीं पहुंच गए हैं जहां अमित शाह हैं। केजरीवाल ने बगैर ताख़ीर और वजह जाने बगैर पुलिस को अपनी मंजूरी दे दी। मुसलमानों ने भी सोशल वेबसाइट पर जहर उगलना शुरू कर दिया। मैं ज़हनी तौर पर तबलीगी जमात वालों से मुताबिकत नहीं रखता, मगर इस वक्त ज़रूरी है कि हम उनका साथ दें। संघ की हज़ारों शाखें हैं, हिंदू मत में हज़ारों देवी देवता हैं, उनके मंदिर भी पूरे हिंदुस्तान में नज़र आएंगे। अचानक लॉकडाउन के बाद बड़े बड़े मनाजिर में हज़ारों लोग तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ये फंसे हुए लोग हैं। तबलीग वाले मुसलमान हैं, इसलिए छुपे हुए वायरस ज़दा दहशतगर्द हैं। और आखिर में अदब। हमारे अदीब इन चक्करों में नहीं आते। वो वबा के संगीन दिनों में वबा पर कहानियाँ, शायरी या नावलों की तलाश में रहते हैं। गोल गोल घूमते फ़लसफ़ों के जाल उन्हें मुतासिर करते हैं। वो इस बड़ी दुनिया से किनारे रहना चाहते हैं जहाँ एड्स है, कैंसर है, कोरोना है और दुनिया की दूसरी हकीकतें हैं। इन हकीकतों से अलग वो अब भी अदब की तारीफ़ व तशरीह में उलझे हैं और उन्हें नहीं मालूम कि उनकी सादगी, उनकी मासूमियत पर कितना बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है।
مشرف عالم ذوقی اپنے آخری پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ہو، ڈاکٹر کفیل ہوں یا ایسے بہت سارے، افسوس کہ ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بڑے بھی مشن کو، جس کی وضاحت میں نے مرگ انبوہ اپنے ناول میں کی ہے، بے حس بے ضرر معصوم مسلمانوں کی ضرورت ہے جو ان کے اعلی کار ثابت ہو سکیں۔